Verse 1.6.17. प्रेमातिभरनिभिघ्नतं पुलङ्कागोतिनिवृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यं भयं मुने। प्रेमातिभरनिरपुलङ्गान् पुलङ्कातो निवर्तितः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यम् उभयं मुनो। प्रेमातिभिर्निभृतन्ना पुलकाङ्गतोऽतिनिवृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यम् उभयं मुने। तो कोई रिपीट करना चाहता है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेमातिभर निर्भरना पुलकांगोति निर्वृता आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम् उभयं मुने। इसका अर्थ इस प्रकार से है, O Vyasdev, at the time being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened, being absorbed in an ocean of ecstasy. I could not see both myself and the Lord. इसका अर्थ, हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग अंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को दोनों को ही ना देख सका। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली नारद मुनि हिमालय की तरफ जा रहे हैं और हिमालय की तरफ जाते हुए हमने देखा एक सरोवर उन्हें मिला, वहां पर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद उसी पानी से स्नान भी किया और स्नान करने के बाद उनकी थकान चले गई। थकान चले गई तो उन्होंने देखा उसी वीरान जंगल में एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे उन्होंने भक्तों ने उनको सिखाया था मेडिटेट करना, वो मेडिटेट करने लग गए, भगवान का ध्यान करने लग गए। और जैसे उन्होंने ध्यान किया तो कहने लगे कि जैसे ही मैंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया वैसे ही मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय में प्रकट हो गए। कल हमने इसको किस तरह से समझाया था कि भगवान के प्रति आकर्षण एक विशेष तरह का गुण होता है मनुष्य के अंदर, और ये आकर्षण जब भगवान के प्रति बढ़ता है तो इस तरह के अष्ट सात्विक विकार होते हैं, और ये केवल होता है भगवान की सेवा करने से या भक्ति करने से। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो उसकी सेवा करने का रिजल्ट ये होता है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है। भगवान के प्रति आकर्षण जब उत्पन्न होता है धीरे धीरे, तो हमारे अंदर की त्रुटियां और आशंकाएं धीरे धीरे दूर होती और हमारी श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है। और जब निष्ठा में बदलती है तो ये इस तरह के भाव हमारे आने लग जाते हैं, नेत्रों से आंसू बहना। और जब भाव आ जाता है तो हमने कल बताया था वो प्रेम से एक स्टेप पीछे रहता है। बस समझ लीजिए भाव वाले को प्रेम की प्राप्ति होनी ही। तो इस तरह से थोड़ा अगर वो और प्रयास करता है तो भाव से प्रेम में पहुंच जाता है, और भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से हमने कल कहा। तो इसी तरह नारद मुनि पूरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। पहले भक्तों की सेवा की, सेवा करने से अटैचमेंट कम हुआ भौतिक संसार से, भगवान के चरण कमलों में अटैचमेंट लगा। और कोई अपनी मन से नहीं कर रहे भक्ति, भक्ति जो भक्तों ने बताई है, जो वैष्णवों ने बताई है, उसके हिसाब से कर रहे हैं, मनमाने अपना मनमाने ढंग से नहीं कर रहे हैं भक्ति। तो इसीलिए उन्होंने जैसे इनको बताया था वैसे ही कर रहे हैं भक्ति। और फिर कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस तरह से भक्ति करी तो अविलंब श्री कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो गए। तो जब भी हमारा हृदय साफ होगा, हम शुद्ध हृदय के साथ भगवान को पुकारते हैं,
तो भगवान अवश्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग शुद्ध भाव से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 1% भी अगर अशुद्धि हमारे अंदर रहती है तो कृष्ण तब तक नहीं आते। तो इसीलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय को साफ करना होता है, क्योंकि भगवान गंदी जगह थोड़ी बैठेंगे, अच्छी जगह बैठते हैं। तो इसीलिए भगवान को हमारे हृदय में अविलंब बुलाना है तो हमें हृदय को साफ करना होगा, और साफ करने का यही मेथड है भगवान का नाम और भगवान का श्रवण करना, कथा का। तो इसी तरह से आज कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान मेरे हृदय में आ गए, मैं अत्यंत आह्लादित हो गया, बहुत आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि आनंद के कारण मेरा हर अंग पुलकित होने लग गया। कभी आपने देखा बहुत खुशी होती है, पैरों में भी जान आ जाती है, हाथों में जान आ जाती है, आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं खुशी के मारे, और हर शरीर ऐसे लगना लगता है कि बहुत हल्का है, बहुत शरीर इस तरह का हो जाता है। तो ऐसे ही नारद मुनि का अंग प्रत्यंग पुलकित होने लगा और आनंद में इतने निमग्न हो गए कि वो अपने आप और भगवान दोनों को ही नहीं देख पा रहे। कई बार जब बहुत खुशी होती है तो हमें नहीं पता लगता है क्या एग्जैक्ट वहां पर सिचुएशन क्या है, कौन खड़ा था या कितने लोग थे, हमें पता नहीं चलता, हम इतने आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही नारद मुनि भी कह रहे हैं कि मैं जब इस तरह का आनंद मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान आनंद घन है। आनंद घन का मतलब होता है कि जब इस पूरे संसार के समुद्र को, जितने भी समुद्र हैं उनको इकट्ठा करके अगर आप उसको एक बर्फ का गोला बनाओ तो वो जो गोला है उसे आनंद घन कहेंगे। घन मीन्स इतना है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर आप इनफाइनाइट आनंद निकाल दोगे भगवान में से तब भी इनफाइनाइट आनंद मिलेगा। तो ऐसे भगवान की जब हमारे हृदय में बैठेंगे, आएंगे, तो सोचिए कितना आनंद प्राप्त होगा हमें। तो ऐसा ही आनंद नारद जी को प्राप्त हुआ। तो तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तात्पर्य बाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद करें, सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। आनंद है इसकी हम भौतिक संसार से तुलना ही नहीं कर सकते। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को बताएंगे उसको समझ नहीं आएगा। फिर अतएव ऐसे आनंद की मात्र एक झलक हमें नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। नारद मुनि कह रहे हैं देखो मुझे पता ही नहीं चला कौन भगवान है और कौन मैं हूं, और शरीर तथा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगना चाहती है, हर व्यक्ति। तो जब भगवान सामने होते हैं तो सारी इंद्रियां खुश हो जाते हैं, मन खुश होता है और मन के अंदर में सारी इंद्रियां है। जब लीडर खुश है तो सारे खुश हैं, इंद्रियां भी खुश हो जाती हैं और हमारी बुद्धि भी खुश हो जाती है। और क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। मुक्त अवस्था की बात हो रही है, अब जिसको भगवान दिख रहे हैं उसकी सारी इंद्रियां मुक्त अवस्था में, वो खुद मुक्त अवस्था में। तो इसलिए मुक्त अवस्था में सारी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, शरीर दिव्य हो जाता है, चेतना दिव्य हो जाती है, तो भगवान की सेवा करने के लिए सक्षम रहती है। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में प्रत्येक इंद्री भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित हो गई। उत्कंठा हो गई इंद्रियों के अंदर, मैं कैसे करके भगवान की सेवा करूं। तुरंत पूरा शरीर कह रहा है कि मैं भगवान को दंडवत प्रणाम करूं, आंख कह रहा है कि मैं भगवान को देखूं, नाक कह रहा है कि मैं भगवान से जो सुगंध आ रही है दिव्य पुष्पों की और जो इत्र भगवान के शरीर में आता है उस तरह की खुशबू को मैं सूंघूं, और कान कह रहे हैं कि मैं भगवान की दिव्य वाणी को सुनूं, और आंख कह रही है मैं भगवान का दिव्य दर्शन करूं, पैर कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा दूर हूं तो चल के भगवान के पास जाऊं और भगवान के लिए नृत्य करूं। तो इस तरह से पूरा शरीर और पूरी इंद्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो रही है। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। भगवान को भी देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं और खो गए इसी चीजों में। तो इस तरह से आप कल देखेंगे, हम लोग कल देखेंगे कि ये थोड़ी देर के लिए हुआ, उसके बाद भगवान अप्रकट हो गए। भगवान जब अप्रकट हो गए तो नारद मुनि को बड़ा ही कष्ट हो गया कि भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। नारद मुनि इनको ढूंढने लग गए। तो फिर भगवान ऊपर से आकाशवाणी करते हैं कि नारद जी आपकी भक्ति अभी बहुत इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैंने थोड़ा आपको दर्शन दे दिया ताकि आपकी प्यास और बढ़े मुझे देखने के लिए। तो इसलिए आप और भक्ति करो इस जन्म में, और भक्ति करके आप नेक्स्ट बर्थ में आप मुझे प्राप्त कर सकते हो।
तो देखिए नारद मुनि इतनी छोटी अवस्था से जो कह रहे हैं कि मुझे खेलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बच्चों के साथ इधर उधर जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, वो व्यक्ति जो बचपन से सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उनकी माँ अगर चले जा रही है संसार से तो वो कह रहे हैं अच्छा हुआ मेरी माँ चले गई, ऐसे व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति इसी जन्म में नहीं हो रही, तो सोचिए हमें कैसे हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा अपना प्रेम, अपना समर्पण और अपनी चेतना भगवान के चरणों में समर्पित करनी धीरे धीरे। और ये जो कार्तिक मंथ है बहुत विशेष मंथ है। क्यों विशेष मंथ है? क्योंकि कार्तिक मंथ में भगवान श्री राधा कृष्ण अपराध नहीं लेते हैं, क्योंकि और मंथ में हम जो भी काम करते हैं हम अपराध रहित होके नहीं कर पाते, अपराध के साथ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी भक्ति तो होती है लेकिन साथ में अपराध भी होते हैं, और अपराध भक्ति से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अपराध हमें हमारे हृदय में आनंद नहीं दे पाते, इसलिए कार्तिक में एक अलग माहौल होता है। आपने देखा होगा जैसे कार्तिक जाता है वैसे ही माहौल खत्म। क्यों? क्योंकि कार्तिक से पहले और कार्तिक के बाद भगवान अपराध लेना शुरू कर देते हैं। तो भगवान अपराध क्यों नहीं लेते हैं इस महीने में? इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है, ये मंथ बहुत ऑस्पिशियस है। तो एक तरह से जो भी चीज जब हम बहुत खुश रहते हैं या जो चीज हमें बहुत प्रिय रहती है, हमारा बर्थडे ही क्यों ना हो, उस दिन सेल होती है कि चलो अरे चलो कोई बात नहीं कुछ भी बोल दे आज। कई आपने सुना होगा इस तरह से बोलते हैं, अगर मेरा बर्थडे नहीं होता ना उस दिन तो मैं बताता उसको। मैंने कहा छोड़ो यार मेरा बर्थडे है, छोड़ो क्या बोलना है आज कर ले। उसी तरह से राधा और कृष्ण को ये कार्तिक मास बहुत प्रिय है, तो प्रिय होने की वजह से वो क्या करते हैं, छोड़ो यार क्या अपराध लेने। और जब अपराध नहीं लेते तो हम जो भक्ति करते हैं वो निरपराध हो जाती है, हमारी वजह से नहीं भगवान की वजह से। तो इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा जो भी व्रत करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो हरिनाम करते हैं, उसका कई गुना फल मिल जाता है, क्योंकि अपराध रहित अपराध है ही नहीं इस महीने में। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी फिर आने वाली है नहीं एक साल से पहले। तो भगवान विशेष कृपा करके इस महीने को दे रहे हैं, अपराध रहित महीने को, तो हमें इसको करना है। क्या क्या करना है? वैसे कई लोग बिना क्लास में बिना स्नान किए ही आते हैं सबको नहाना है सुबह सुबह, कार्तिक में तो पक्का 1 महीने स्नान करना है, उठ के तुलसी पूजन करना है, भागवतम का एक श्लोक पक्का पढ़ना है, सुनना है। इसके अलावा हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और साथ में थोड़ा राउंड्स अपने बढ़ा देने हैं, 2 राउंड 4 राउंड जितना जिसके लिए पॉसिबल है उतना राउंड्स बढ़ा देने हैं। भागवतम जरूर पढ़ना है, तुलसी में अवश्य जल देना है, और भगवान का दामोदर अष्टकम जरूर गाना है, और दीपदान जरूर देना है। प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया, वैसे तो बहुत सारे व्रत है, बहुत कुछ किया जा सकता है कार्तिक में, लेकिन हमें वही करना है जो प्रभुपाद जी हमें बोल कर गए। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, एक ऊर्जा व्रत होता है एक्चुअली, ये कार्तिक राधा रानी का मास है। कार्तिक मीन्स कार्तिका देवी, और कार्तिका देवी राधा रानी का ही नाम है, तो कार्तिका का ये मंथ है कार्तिक। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा भाई ऊर्जा व्रत क्या होता है? प्रभुपाद तो कहते हैं डोंट ईट डोंट स्लीप एंड ओनली 24 आवर्स यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है नहीं कि आप खाओ भी नहीं, सो भी नहीं, और केवल चैंट करो। तो इसीलिए जितना हो सकता है उतना करना है, और सेवा पे ज्यादा ध्यान देना है, हरिनाम पे ज्यादा ध्यान देना है, और भागवतम अवश्य पढ़ना है। श्रवण कीर्तन बहुत ज्यादा होना चाहिए इसमें, पठन पाठन, हियरिंग होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, और अपने हृदय को हमें शुद्ध बनाना है कार्तिक, क्योंकि कार्तिक में और समय तो हम अपने बल पे करना चाहते हैं, कार्तिक में भगवान की भी थोड़ी कृपा है कि भगवान कृपा करके इतना बड़ा हमें अपराध रहित मंथ दे रहे हैं, पूरा 1 महीना। तो हमें क्या करना है, इस महीने को बहुत ऑस्पिशियस बनाना है, और भाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ भगवान का दामोदर अष्टकम गाना है। क्यों गाना है? क्योंकि भगवान की सारी लीला है, आप देखेंगे कार्तिक में हर दिन कुछ ना कुछ होता है, तो ये सारी लीलाएं भगवान ने ब्रज में की, और इन लीलाओं को याद करते हुए हमें